नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के संध्याकालीन इस सत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र का विषय है स्पिरिचुअल विजडम अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। क्यों ज़रूरी है आध्यात्मिक शिक्षा और उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? आज इन सभी प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे आज के हमारे वक्तागण, जो अनुभवी होने के साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान भी बखूबी रखते हैं। तो आइए जानते हैं आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ने वाले हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स इन जर्मनी। राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, चेयरपर्सन ऑफ मीडिया विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ब्रदर B.K. Ken O'Donnell, meditation trainer from Brazil. Rajyogini B.K. Santosh Behan, director of Brahma Kumari centers in St. Petersburg, Russia. Or Mr. Shomi Ranjan Das, renowned educationist from Kolkata. So let us start today's session by having inspirations and blessings from a senior and experienced brother of Brahma Kumari's institution, Rajyogi Brahma Kumar Karuna Bhai Ji. He is presently the Chief of Media Services of Brahma Kumaris and Chairperson of Media Wing as well. His intelligence and humility have benefited this organization at a great level. Let us hear from him his opinion on how to assimilate spiritual wisdom. ओम शांति। सभी श्रोताओं का मेरा नमस्ते। आज का कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी है जो शिक्षा के ऊपर है। एक आध्यात्मिक शिक्षा है, दूसरा जो शिक्षा हम सब प्राप्त कर रहे हैं विश्व में स्कूल कॉलेजेस के द्वारा। मैं आपको भारतीय संस्कृति के आधार से जो शिक्षा थी वो याद दिलाना चाहता हूँ। मैं अपना ही जीवन का अनुभव है। पहला हमारा गुरु है जो ईश्वर को भी हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। इस दुनिया में भी बच्चा पहले माँ से सीखता है, भले तोता है, उनको जो भी बोले वो रिपीट करता है, परंतु जो भी वो पहली बार सीखते हैं वो इनका अंत तक रहता है। तो इसीलिए घर जो है, परिवार जो है, वो हमारा पहला शिक्षाघर है। तो इसीलिए आज जो कोरोना का समय पर भी जो घर पे बच्चों के साथ माँ बाप है या परिवार है, तो ये है पहला हमारे भारतीय संस्कृति थी। बच्चे माँ बाप से जो सीखते हैं अंत तक वो यही याद करते हैं, मैं किस कुल का हूँ, किस माँ बाप के बच्चा हूँ, मेरे फैमिली की क्या हेरिटेज है। तो इन सब बातों को हम कहते हैं जो ये पहली शिक्षा है जिसमें आध्यात्मिक या भारतीय संस्कृति होती है। तो आज वो शिक्षा बहुत दूर हो गया है। उसके बाद जो शिक्षा थी जिसको गुरुकुल शिक्षा कहते थे, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, कोई साहूकार है, सब एक पेड़ के नीचे ओपन ग्राउंड में बैठ के एक गुरु जी से, महात्मा जी से सीखते थे। सबके लिए एक ही प्रकार की शिक्षा, तो जिसमें आध्यात्मिक और जीने की कला और भी जो भी कलाएं हैं, 16 कला संपूर्ण जो हम कहते हैं, तो सभी कलाएं भी उसी शिक्षा से ही वो लोग सीखते थे। तो उसके बाद ही हर एक अपने अपने जीवन का रास्ता जो भी है उस पे तय करते थे। तो इसीलिए दोनों प्रकार की शिक्षा इस समय पर बदल गया है। पहले से ही किंडरगार्टन जो बिल्कुल
शिक्षा जो घर पे सिखाया जाता है उससे अलग ही हो करके बच्चा स्कूल में जो सीखता है वही आकर के मम्मी पापा को सुनाता है, तो वो भी शिक्षा खत्म हो गई। जो गुरुकुल शिक्षा था वो भी खत्म हो गया है। इस समय पर हॉस्टल में या और कहीं जा कर के जो बड़े शिक्षा जिसको कहा जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो, तो अलग देश में भी जाके सीख के आने का, ये ऑक्सफोर्ड में किया है, इस तरह के नाम से इस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है तो वो केवल डॉलर कमाने का ही है या पैसे कमाने का ही है या मान शान नाम कमाने का है या राजकीय में भी आगे जाकर के जो वो बन सके। इस प्रकार की जो शिक्षाएं जो है ये अभी सफल नहीं है, वो हम सब जान गए हैं। विशेष तौर पर इस समय पर जब हम सभी लॉकडाउन में है तो उस समय पर हमको कौन सी शिक्षा याद आ रही है, कौन सी शिक्षा हमको आवश्यक है। तो मैं अपना जीवन का अनुभव से यही कहूँगा कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोगों को सच्ची शिक्षा, जिसको कहते हैं आदि आत्मिक शिक्षा, जो आत्मा प्रवेश करती है शरीर पे तभी वो मनुष्य कहा जाता है। तो इसीलिए तो पहली जो शिक्षा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरी शिक्षा जो 5 तत्व की जो प्रकृति है, तो इसमें हम आए, हमने प्रकृति नहीं बनाया है, प्रकृति का पूरा उपयोग हम लेते हैं। प्रकृति का 5 तत्वों का एक भी तत्व नहीं है तो भी हम नहीं जी सकते हैं। वो भी हमको बनी बनाई मिली है, जैसे शरीर बनी बनाई मिली है ऐसे 5 तत्व भी बना बनाया मिला है। इसके बाद हम लोगों को किस तरह से इस दुनिया में जीना है, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, तो ये सब बातें जो है ये सिखाने वाली जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन फॉर द न्यू वर्ल्ड, जो आने वाली नई दुनिया के लिए या नई जो समय है, जो इस कोरोना के बाद हम जो भी फिर से इस धरती पे जो शिक्षा करेंगे या जो हम अभ्यास करेंगे, वो शिक्षा भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगा सभी श्रोताओं को, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वही जो पुरातन याद दिलाती है, जो हमारे गुरु शिक्षक पद्धति जो था, गुरुकुल पद्धति था, तो वो इन्होंने हजारों सेवा केंद्र, घर घर में एक सच्ची गीता पाठशाला के रूप में ये ईश्वरीय शिक्षा को पिछले 84 ईयर्स से सिखाते आ रहे हैं। तो ये शिक्षा अभी फिर से सरकार ने भी यूनिवर्सिटी तक अभी वैल्यू एजुकेशन जिसको कहते हैं, तो मूल्य शिक्षा जो है ये अभी अति आवश्यक है, तो उसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखा रहे हैं। तो मुझे हर्ष है, तो आप सभी इस शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो भले आज जो स्थिति है वो बहुत दिन तो नहीं रहेगा, परंतु जो बदलते हुए स्थिति पर भी आप अच्छी तरह से जी सके और खुश से जी सके, तो ये शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे फिर से विनंती करता हूँ कि आप सभी कम से कम हमारी जो साप्ताहिक शिक्षण है तो उसको सीखेंगे, क्योंकि आज सभी चाहते हैं हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, प्रेयर करें। तो ये भी एक शिक्षा कहीं भी सिखाया नहीं जाता है, परंतु सरल रूप से राजयोग के रूप में यहाँ वो भी शिक्षा आपको उचित रूप से सिखाया जाता है। टोटल इट इज़ ए फ्री एजुकेशन। हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हुए फिर से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, और जिसको हम सभी चाहते हैं कि भारत फिर से राम राज्य हो, विश्व का गुरु बने। तो गुरु प्रकृति नहीं पुरुष बनेंगे, हम सब आत्माएं बनेंगे। तो इसीलिए ये शिक्षा हम सबको लेना अति आवश्यक है। मैं दिल से आप सबको स्वागत करता हूँ।
कभी न कभी आपका नज़दीक सेवा केंद्र पर जा कर के राजयोग की शिक्षा और ये जो अनोखा वैल्यू एजुकेशन के बारे में भी सीखेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। ओम शांति। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भाई साहब। जीवन जीने की कला राजयोग के माध्यम से हम सीख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन इसी राजयोग की शिक्षा प्रदान करता है जिसे कोई भी सीख सकता है। Now we have a very senior Rajyogi joining us from a far land, Brother B.K. Ken O'Donnell. Brother Ken has conducted over 1,000 talks, courses and workshops in Australia, India, USA, Europe and Latin America on stress management, positive consciousness, motivation, conflict resolution, quality management and many others. He is author to several books on diverse subjects related to human values. Let us see what spiritual wisdom he imparts today. Listen carefully. Om Shanti, everyone. I'm going to talk about spiritual wisdom and how it helps me. At this time of coronavirus, there's so much uncertainty, fear, and anxiety that a dose of spiritual wisdom in our lives can not only help us directly, but help us to help those who are around us in that state of fear. There are three things about using wisdom in our practical lives that I'd like to talk about. The first is that it should be simple. To understand, have deep and subtle implications. The second is it should be easy to apply. And the third is that it should help me balance out the different aspects of my life. When I first came to Brahma Kumaris in 1975, I was so relieved to find that these three aspects were so available for me. The basic knowledge was simple. I'm a soul. I have a body through which I play my different roles. It's my instrument of both expression and experience. I'm involved in an unlimited play, which also has simple rules. Whatever I do, I get the return of that. And my present situation is based on whatever I thought, said, and did in the past. And my future is something I have to construct or create based on the way I behave now. The source of spiritual power is the one God, is the Father of all souls of all religions, and I can get that power by having a loving connection with Him. That was the essence for me. And at this moment, the practice of soul consciousness, being the soul, acting through the body, helps to take me beyond all of the confusion that's going on at the moment. I can become lovingly detached and really send out vibrations of compassion for those who are suffering either health-wise, finance-wise, or socially. From the beginning of my practice, armed with these simple concepts, I became fascinated by the ease of their applicability. I found that I could go beyond my persona and perceive the limitations around my thinking. And I discovered that much of what I had thought was just a set of frozen beliefs that looked great in theory but were not practical. And in the light of these newfound truths, I could easily see what was real and what was not, how much was my own or someone else's invention. Even though it hasn't happened much, there have been times when I've spent the night tossing and turning in the horns of some dilemma. But through meditation and the spiritual wisdom that comes with it, I've been able to recognize the sorts of patterns that form inside me. And I can distinguish between the voices that come from my past or the opinions of others and even their emotional blackmail that sometimes people put. I can have the clarity to separate what's true from what is only apparently true. I understand how wisdom is about the amount of time it takes me to respond correctly to an unexpected situation. Meditation helps me put a few seconds between what happens and my reaction,
so that I don't express things that I later regret. Now, I often feel that wisdom can be measured by the time that it takes me to respond properly to an unexpected circumstance, to become comfortable in an uncomfortable situation. If it takes a long time, it means that I'm less wise. And if I can't adjust or accommodate at all, it means I have no wisdom. But if I can quickly appreciate the different factors and the influences in a situation and organize my response in the best possible manner, it means that I am becoming wiser. This is what spiritual wisdom is all about, actually. Not only the meditation practice, but the deep understanding of the rules of the game of life help me to both organize my responses and dance with the situations according to the music that's being played. The third aspect is by understanding these simple things and the practice of meditation, I'm able to keep balance while going about my activities. This is the real wisdom. I've been able to introduce, for example, meaningful pauses throughout the day that can help me meet the requirements of the situation, organize the traffic of my thinking. When I understand the simple analogy of the inner being having a charge like a battery, then I naturally become concerned about how to charge myself when I need, how to connect up with the power source who's God. So I begin the day with meditation, and I stop at different times during the day and go into that deep state. And before going to bed at night, also make sure that everything's just flowing nicely. This brings such a wonderful balance. Nothing that runs on a battery can go on without stopping for a charge now and then. And I've learned that the first thoughts of the day become the foundation of my inner state for the whole day. But also I need to pause from time to time in order to check the traffic of my thoughts and feelings. This is a fantastic benefit. I found that the practice of stopping for 1 minute every hour actually has two results. I can retain a sense of balance throughout the day by making sure that doing and being are actually helping each other. The 1 minute of peaceful and conscious pause makes the other 59 minutes much more productive and useful. And I end up doing less and getting more done. Such a paradox. But that's what spiritual wisdom brings. In essence, these simple concepts and the practice of easy Raj Yoga meditation have always been helping me to face any circumstance that the play of life is able to bring in front of me. With the help of understanding that God has given me, together with the power that He brings me in meditation, I am able to get through almost any situation, even the most drastic. For example, a few years ago, I was in Santiago in Chile, and there was an earthquake in the middle of a talk I was giving. Just imagine, it wasn't a tremor, it was an earthquake. Immediately, all of the wisdom and the spiritual power that I had accumulated over time was present in me. And I just thought, oh, an earthquake is happening. Let me just adjust. And I was able to. Some people didn't go into a state of panic, and I asked them why not. They said because we're in a wooden building. Everyone else ran out, but they stayed sitting. In an earthquake, wooden buildings normally stay standing. Brick ones don't. So I thought, wow, this is pretty practical wisdom. But at the same time, I was able to adjust immediately. So definitely I attribute that to the practice of Raj Yoga meditation. Thanks for listening. Wow, that was really enlightening, isn't it? Thanks, Brother Ken. Let us move forward and listen to a goddess of spiritual wisdom. उनके बारे में क्या कहें, जिनका सारा ही जीवन अध्यात्म का अध्ययन करने में बीतता है। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन, आप डायरेक्टर है ब्रह्मा कुमारीज के जर्मनी में स्थित सेवा केंद्रों की।
भारत में योग सिखाना और बात है, लेकिन विदेश में आध्यात्मिक ज्ञान, वेल इट्स नॉट इजी। तो आइए जानते हैं आदरणीय सुदेश बहन के अनुभव। ओम शांति। हम ऐसे समय पर खड़े हैं अथवा उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर जरूरत है समय को देखते हुए, सिचुएशंस को जानते हुए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को इंफॉर्मेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग देते हैं, समझ देते हैं, और समझ देने के साथ साथ उस वस्तु को यूज किस प्रकार से करना है, उसका सदुपयोग क्या है, वो वैल्यू सिखाते हैं अथवा मैनर्स सिखाते हैं। ये है पेरेंट्स की विजडम, बच्चों को राइट गाइड्स देना, गाइड करना, हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार से समझाना, धैर्य से समझाना। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा। एक्चुअली एवरी डे समथिंग इज न्यू। टाइम चेंज होता है तो उसमें न्यू मेथड्स ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं, और किन किन बातों में न्यूनेस ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रीति से होती है। जैसे कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। बेबी जन्म लेता है, बड़ा होता है, यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड है, तो उसकी विजडम उस अनुसार डेवलप होती है, अथवा ये कहें पहले ब्रेन डेवलप होता है। वो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ माइंड भी काम करना शुरू करता है। परंतु जब विजडम की बात आती है उसमें थोड़ा और गहराई चाहिए। एजुकेशन इंफॉर्मेशन देता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बाहर क्या हो रहा है। एजुकेशन है हर चीज की जानकारी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जिसमें अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। एवरी डे को हम किस प्रकार से, एवरी डे व्यवहार हमारा कैसा हो, हमारा एक दो के साथ एक लेन देन किस प्रकार से हो, वैल्यूज किस प्रकार से यूज करें, टाइम किस प्रकार से यूज करें, ये समझ मिलती है। और जहाँ विजडम की बात आती है वो और थोड़ा मैच्योरिटी उसमें चाहिए। इसीलिए कोई बुजुर्गों के लिए कहते हैं कि मैंने बाल कोई धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, अनुभव से किए हैं। तो अनुभव, विजडम अनुभव भी है, परंतु वास्तव में विजडम तो एक गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है, अगर हम ठीक रीति से बचपन से यूज करते हैं तो। वह क्या है विजडम? ज्ञान, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ये लेवल है नॉलेज के। फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत है दुनिया में, वो तो अब आज के मीडिया के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी, एजुकेशन इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप पर तो इंफॉर्मेशन मिलती है। और ज्यों ज्यों बुद्धि डेवलप होती है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है,
और एक्सपीरियंस जो है वो राइट और रॉन्ग को जब उसमें चाहिए बुद्धि का राइट यूज। तो विजडम क्या है, वो सोल की जो रियल एनर्जी है, खाली ब्रेन नहीं। खाली ब्रेन को हम यूज करते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल होते हैं, हम क्लेवर बन जाते हैं, शार्प इंटेलेक्ट है, स्किल्ड है, हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं, सोशल बिहेवियर में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। परंतु विजडम जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो इंटरनल डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट है, इनर ग्रोथ है, इनर रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस है। तो वो सोल की एनर्जी है जो न केवल राइट और रॉन्ग को समझने की बात है, परंतु थॉट एनर्जी भी उसके साथ ही है, थिंकिंग। तो विजडम 3 चीजों की इनपुट है प्रैक्टिकल में। पॉजिटिव थॉट्स, क्लियर अंडर थिंकिंग, कंफ्यूजन वाली थिंकिंग नहीं। उसमें जब थॉट बड़े क्लियर है, माइंड बिल्कुल क्लियर है, स्टिल पीसफुल। तो जब जिस समय पीस है, स्टिलनेस है, तो वो ऐसे ही है जैसे कि क्लीन लेक, क्लीन वाटर। वो क्लीन लेक में रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। कोई चीज बिल्कुल आकाश में भी हो ना, उसका भी रिफ्लेक्शन लेक में दिखाई पड़ता है। आसपास की बिल्डिंग बड़ी ऊंची ऊंची हैं, ऐसे ऊपर नहीं देखना पड़ता, परंतु उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल उस पानी में ही है, जैसे वो मिरर का कार्य करती है। मिरर, क्लीन पीसफुल माइंड बिल्कुल एक मिरर बन जाता है अपने थॉट्स की क्रिएटिविटी के लिए। और क्रिएटिविटी अथवा थॉट्स सीड है, और बुद्धि जो है वो फार्मर है। उस थॉट को, जैसे फार्मर को सपोर्ट किस प्रकार सस्टेन करना है, उसको सीजन का पता है, इंडोर प्लांट्स है कि आउटडोर प्लांट है, पानी कितना चाहिए, हीट कितनी, सनशाइन कितना चाहिए, वो उसको बिल्कुल प्यार से संभालता है, तो उसकी फसल बहुत सक्सेसफुल होती है, सफल होती है। सफल ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे कर्म, हमारे एक्शन फ्रूटफुल होते हैं, सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं, जब हमारे पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और समझ है कि मुझे सोचना है तो किस हिसाब से सोचना है। पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, क्लियर थिंकिंग। तो वो हम एक ऑब्जर्वर होकर के जब देखते हैं तो अपने एक्शन को राइट डायरेक्शन, थॉट्स को पहले राइट डायरेक्शन देते हैं तो एक्शन राइट होता है। अगर थॉट्स को, हमारी थिंकिंग पावर को हमने राइट रीति से डिसीजन नहीं लिया तो थॉट्स एक्शन के बाद डिससेटिस्फैक्शन होती है, रिपेंटेंस होती है, अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। रिजल्ट में क्या है कि दूसरे वातावरण जो है, क्रिटिसिज्म आता है, गिल्टी फील होती है, तो वो एनर्जी और ही हमारी यूज क्या लूज होना शुरू होता है। इसलिए विजडम क्या है, पहले से ही उस चीज को राइट डायरेक्शन देना। और जब स्पिरिचुअल विजडम की बात आती है तो स्पिरिचुअल विजडम सोल कॉन्शियस, यानी मैं आत्मा कॉन्शियस हूं कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी कौन सी है, सोल की पॉजिटिव पावर क्या है। ऐसे नहीं कि भाई शांति में सिर्फ बैठ जाऊं, नहीं, थॉट्स को मैं जितना धीरे से, धैर्य से, पेशेंस, थॉट है, डिजायर है कोई एक्शन की और मैं इम्पेशेंट हूं, तो क्या होगा कि वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा।
तो इसलिए थॉट्स की भी फीलिंग, थॉट्स को पीसफुल बनाओ, पॉजिटिविटी के साथ साथ पेशेंस चाहिए। जैसे फार्मर के पास पेशेंस है कि राइट टाइम पर ठीक निकलेगा, तो इसलिए जैसे जैसे डेवलप होती जाती है फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते जाते हैं, ऐसे सोल कॉन्शियस में सोल की एनर्जी राइट रीति से यूज होती है। और सोल की एनर्जी है माइंड की एनर्जी, थिंकिंग पावर, और उसमें उसकी जो स्टिलनेस, कूलनेस है वो पीस है, पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड में हम एक जो अपनी जो एनर्जी थॉट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको ये खुशी दे रहा है, हमको कॉन्फिडेंस है कि जो हम कार्य करने वाले हैं वो राइट है। तो थॉट्स में नॉलेज भी भर जावे। बिना ज्ञान के थिंकिंग करना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। डर से कुछ डाउट से किया तो वो पहले से ही, जैसे कि बीज में हमने कीड़ा लगा दिया तो उगेगा नहीं। तो डाउट नहीं, बुद्धि क्लियर है तो निश्चय बुद्धि, कॉन्फिडेंस, आत्मा को अंदर समझ है कि मैं जो कर रहा हूँ राइट करना है, राइट सोचना है। और इंट्रोस्पेक्शन, इनर इंस्पेक्शन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि का कनेक्शन सुप्रीम सोल से चाहिए, बुद्धि में क्लैरिटी चाहिए। तो बुद्धि क्या है? बोध, विजडम। तो जब हमारा कनेक्शन विजडम ऑफ वाइज, डिवाइन सुप्रीम फादर से जुटा हुआ है, परमपिता परमात्मा से जुटा हुआ है, तो वो ज्ञान का सूर्य है। जैसे कोई चीज अगर हम लाइट में देखते हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है, तो ज्ञान की लाइट है। नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट एज वेल। तो विजडम जो है, अगर कोई चीज रॉन्ग हो भी गई है तो रॉन्ग है इस प्रकार नहीं, रॉन्ग को राइट कर देती है। क्रिटिसिज्म में एनर्जी वेस्ट नहीं करती, गिल्ट में अपने आप को और ही जो है वो डिप्रेस नहीं कर लेती, रियलाइज करती है कि अभी मुझे इसको और आगे जो जहाँ रॉन्ग हुआ है ना वहाँ मुझे राइट करना है। इसलिए अपने आप की पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करते करते आई एम अ प्योर, पीसफुल, पावरफुल सोल। तो वो पावर क्या है? पावर है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है विजडम ऑफ वाइज, बुद्धिमानों का बुद्धिमान। तो वो सत्य बुद्धि देता है जिसमें व्यर्थ चिंतन नहीं होता, पर चिंतन नहीं होता, दोष दर्शन नहीं होता, डाउट नहीं होता है, डिटर्मिनेशन होती है। अपना भी मेरा भला है, दूसरे का भी भला होता है। तो विजडम का मतलब है कि ना खुद को हार्म पहुंचाए, ना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। अपनी भी सेफ्टी हो, दूसरे की भी सेफ्टी हो, स्वयं का भी कल्याण हो, दूसरे का भी भला हो। तो जब जहाँ जहाँ प्राप्ति हो रही है तो वो हमेशा क्या होगा? वो बढ़ोतरी होगी। वाइज पर्सन छोटी चीज को, लोहे को भी सोना बना देता है। अब फार्मर मिट्टी को हीरा बना देता है, पत्थर को हीरा बना देता है। तो क्या चाहिए? अपने पर मेहनत चाहिए। कौन सी मेहनत? श्रेष्ठ कर्म करने की। तो वाइज पर्सन सिर्फ बोलता नहीं है, वाइज पर्सन करके दिखाता है। विजडम क्या है? वो अपनी स्पेशलिटीज को प्रेजेंट करता है व्यवहार में। इसीलिए बुजुर्गों की गाइडेंस बड़ी वाइज कही जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने जीवन में हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, हर बात को सहन करते हुए एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के रहा है। तो विजडम अपनी सेफ्टी रखता है।
विजडम क्या समझो, मानो अगर हमको छोटी छोटी बात में भी समझ और विजडम की बात है। छोटे बच्चे को समझ दी जाती है, बाहर जा रहे हो ना, ठंडा है, गरम कपड़ा पहन के जाओ। अच्छा बरसात है ना, छतरी लेके जाओ। अब छतरी ले जाए तो छतरी लेके गए और छतरी को खोला नहीं तो धूप भी लगेगी, छतरी होते हुए भी धूप में तपेंगे, छतरी होते हुए भी बरसात में गीले हो जाएंगे। तो यूज करने की बात है ना। तो साधन बहुत हैं, जब आज तो साधन दुनिया में बहुत हैं, जितनी जितनी साधना यानी अंदर अपने आप से सिद्धि और साधना बढ़ती जाती है, उतनी उतनी विजडम बढ़ती चली जाती है। इसलिए पुराने ज़माने में गुरुकुल में गुरु मतलब लाइट देने वाला, तो किसी भी लाइट नॉलेज देने वाले को गुरु जी कहते थे। ऋषियों को बुद्धि देने वाले कहे जाते थे, साधु साधना करने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले माने जाते थे। तो हम अपने जीवन में विजडम का मतलब क्या है कि जो परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटा, योग जुटा, तो हमारे अंदर एकाग्रता आ जाएगी। एक की आज्ञा का पालन करना कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा की श्रीमत हम आत्मा के अंदर वो पावर भरती है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो विजडम क्या है? व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन नहीं, दोष दर्शन नहीं। ऐसे नहीं कि हम दोष देख करके दूसरों को करेक्ट करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, वो क्लेवरनेस है पर विजडम नहीं है। विजडम क्या है? हृदय के अंदर शुभ भावना पहले भरना, हृदय को शुद्ध रख करके फिर उनके लिए किसी आत्मा को सहयोग देना। तो हम अगर जो न्यू एरा हम बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं, अपने मन को भी सिखाना चाहते हैं, तो पहले अपने लिए भी शुभ भावना, दूसरों के लिए भी शुभ कामना। तो नई सृष्टि को अगर हमको लाना है तो अपने अंदर प्योरिटी, शुद्धता भी, पवित्रता भी, शुभ भावना भी, कल्याण की भावना, प्रेम उसमें भरा हुआ होता है। विजडम में कंट्रोल नहीं होता, विजडम में प्रेम होता है। विजडम में क्रिटिसिज्म नहीं होता, विजडम में गाइडेंस होती है। विजडम में अधैर्यता नहीं है, धैर्यता होती है। विजडम में विजन बड़ा ऊंचा होता है। तो विजडम क्या है? विजडम, इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस में क्या अंतर है? क्लेवर व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा करेगा, प्रशंसा सुनना चाहेगा, कोई नहीं करेगा तो सिद्ध करेगा कि जो मैंने कहा वो राइट है। इंटेलिजेंट जो है वो थोड़ा प्रेजेंट इस तरह से करेगा, उसको लगेगा कि अप्रिशिएट करेगा, दूसरे की बात पर अप्रिशिएशन चाहेगा भी सही। विजडम बड़ी गंभीर है, विजडम गंभीरता का नाम है। विजडम गुणग्राही है, इसलिए सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, हंस की सवारी कहा जाता है। तो विजडम गुण देख रहा है और गुण दे रहा है, परंतु उसकी वैल्यू को जानते हुए ऐसे ही नहीं दे देता, पूछने पर देता है। तो इसलिए विजडम मीन्स कल्याणकारी, विजडम मीन्स दिव्यता। तो स्पिरिचुअल विजडम तभी पॉसिबल है डेवलप करना जब हमारा संबंध विजडम ऑफ वाइज, बुद्धिमानों के बुद्धिमान परमपिता परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा की महिमा है, सबको सुमति दे भगवान, श्रेष्ठ मत देने वाला एक परमात्मा है। तो उनके साथ परमपिता परमात्मा के साथ जितना जितना हमारा बुद्धि का योग जुटा हुआ है, उतना ही हम बुद्धिमान बनते हैं, गुणवान बन जाते हैं, सम्मान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं। बुद्धिमान स्वमान दूसरों को भी देता है और सम्मान में रहता है। अभिमान वाले के अभिमान से अपमानित नहीं होता, साक्षी दृष्टा रहता है, क्योंकि गंभीरता है, फिर भी स्नेह है, क्षमा भाव है और क्षमता है। बुद्धि से क्षमता बढ़ती है, कर्म करने की भी और सहन करने की भी। ओम शांति। थैंक यू सुदेश दीदी।
आप सही मायनों में विद्या की देवी बनकर आज हमारे सामने आई और हमें इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दी। दर्शकों, आध्यात्मिकता की कोई सीमाएं नहीं हैं, इसलिए ये शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, आजीवन चलती रहती है। हमारे बीच में नए अनुभवों के मोती लेकर अब आ रही हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन। She is director of Brahma Kumari Centers in St. Petersburg, Russia. Let us listen to her and have her views on today's topic. Hearty greetings of love and peace to all the participants, both listeners and viewers of this unique e-conference on spiritual education and spiritual wisdom. So, spiritual knowledge, how can it help us? In the present world scenario, it seems hardly necessary to prove the importance of spiritual wisdom, because we clearly see the global situation that has arisen recently. It is through spiritual wisdom that we can realize our true identity. We become aware of ourselves as non-physical, eternal, thinking beings, not just this body, but soul, Atma, sitting as a driver in this most sophisticated vehicle of human body. What is an instant reward attained then through this discovery of new identity of the self, spiritual identity of the self? It is liberation from fear. This unique experience removes your fear of dying, your vulnerability in the face of any type of loss. You begin noticing how fear, which was present in all spheres of your life, start leaving its grip on you. And it is very crucial for our life now. Because a human being in a state of fear is self-destructive and also hyper-defensive, developing a potential for harming others as well. Because when I think again and again, oh, I'm this body and anyone can harm this body and I will die. So you just imagine the amount of negativity which will constantly be present in the mind. In my life, I was blessed to share the spiritual seeds of Raj Yoga wisdom in different parts of the world. And of course, even before becoming a spiritual teacher, I heard the phrase that wars are born in the minds of men. But it is only later, by meeting people in those countries which are considered superpowers, I could see and feel how fatal and catastrophic it is when you don't know that you are a spiritual, immortal being and child of God. In this case, you just know yourself and others as political or national entities, Americans, Russians, Europeans, or Asians. As a result, you have a sort of fever of constant fear for all 365 days a year. So this insecurity syndrome, like virus, very much sitting inside. So this insecurity syndrome has led, we see very clearly, to a mad nuclear race, keeping brightest brains of our society, scientists, politicians, businessmen, busy in developing and manufacturing instruments of death. And what's the result? Nuclear and conventional weapons are being created, and the largest part of our national budgets, I think even more than 80%, is being spent to this end. And very little of that budget is left for life and living. I'm talking of superpowers. And now other countries are also doing this race. More and more budget is being spent on that. Paradox. On the other hand, we have seen practical fruit of the task of giving people understanding of their true spiritual non-physical identity and developing in them
an experience of belonging to the Supreme. This awareness helps everyone to experience connectivity with others and love for them instead of doubts, fear, and hate. So defensive and distancing patterns of behavior are then easily transformed into a profound feeling of world brotherhood and mutual trust, leading in its turn to peace and non-violence. So this is the role of peace-loving individuals and institutions, to save as many as people possible from the sinking ship by using the spiritual tools of knowledge. What else happens once I am able to experience myself as a sentient being different from my body that I received from my physical parents? An urge develops then to know more and more. Only then, without experiencing myself a spiritual entity, I cannot have this urge, but only after this real urge develops, then to know more and more about my permanent or eternal Father, the Father of souls or God. So truly, to whom do I belong as a soul? Where do I come from? Thinking of my Supreme Parent again and again helps me to understand Him deeper. And once I get an experience of His greatness, His powers and virtues, there is a natural desire to follow Him in my practical life and share the same qualities with others. Spread that peace, love which I get by thinking of Him. It's only then that you understand what you were when you were away from God, and what a great change has taken place now when you know Him and you are in love with Him. A huge contrast, like day and night. It's definitely going to affect everything. Your decision making, your relationships, your food, your habits, your days and your nights, your entire life. Well, what else could be there? After all, He is the ocean. And when an ocean enters your home, there is flood. It's a complete life transformation. So, and an urge to go deeper and deeper into this ocean is never ending. It keeps growing day by day. So the spiritual education puts you in a kind of unlimited laboratory of life. Your life itself becomes a laboratory. It's wonder, experimenting every day and experiencing relationship with God at every step. In the morning you had this experience with Him. In the daytime some situation happened and you are sitting in front of Him. So what we need at this present moment, where the world has reached, spiritual wisdom. Who am I and whose am I? So spiritual education is an everyday inner work of removing a clutter of negative and waste thoughts and emotions from within. It's like cleaning, vacuum cleaning. This work creates more space inside for accumulating love and happiness. So awareness of humanity's failures of past reduce our inner willpower. So spiritual wisdom gives us back our inner strength and restores our determination and enthusiasm for making this world a better place to live once again. So, dear brothers and sisters, I wish each and every one of you today who are with us through this screen, give more and more time to study this and stay ever close to our Supreme Beloved Father. Om Shanti. Very well spoken, Santosh Didi. Definitely,
we need to look within to explore where we stand today and what we are. We do have a guest speaker in today's session who shall be throwing some light on today's topic based on his experience. Mr. Shomi Ranjan Das, a renowned educationist from Kolkata, who has been instrumental in starting several schools in India. आइए सुनते हैं उनके विचार और प्रेरणाएं. One of the constant refrains has been the idea of what we should be teaching our children and what are the values that we require in this new India. And I suppose, in a sense, this coincides with the special conference theme, Values in Education in New India. Now, in 1835, Lord Macaulay enacted what is now known famously as the Macaulay Act. And strangely, this to this day defines the school education that we give to our children. That made the learning of English and mathematics compulsory, and this remains the core. So we teach English and mathematics and science and social studies and many other subjects, and towards the last few in the list would be such things as dance and music and art. You all know that if someone told you that he was a mathematician, your eyes would suddenly go large in awe, because he must be very brilliant to be a mathematician. But if someone was a beautiful dancer, we don't think that she is brilliant. That's strange. You have to be equally brilliant to be a graceful dancer as a graceful mathematician. And I now often wonder why we teach the subjects that we do. I mean, are they of any utility in the conduct of our lives? Many a time, many of the subjects matter are out of date and obsolete and no longer relevant. And this question was one of the constant refrains during my introspections during this lockdown. What is this mighty power above us? This power that has the ability to reset the entire world, to make us feel like puny, what do they call, Lilliputians in this fast-changing world. But, you know, these questions will remain. So let me give them to you again. And they all begin with the letter C. So sometimes I call them the 10 C's. The first is curiosity. The second C is creativity. The third C is critical thinking. The fourth C is communication. The fifth C, make choices. The sixth C is courtesy. And the seventh C is being candid. The eighth C is to collaborate and compete. And the ninth C is to be a good citizen. And the 10th and last, but not the least, and perhaps the most important, is compassion. So, ladies and gentlemen, I have lived and tried to teach my children of above C's in order to make them complete
citizens, complete learners, who will be able to meet the challenges of a century which is moving at such a rapid pace and which is unlikely to leave people behind unless they are strengthened morally and with courage to face these problems that are looming. And I believe the 10 C's are the important learning topics that will help them meet the challenges of the future. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर, आपने बहुत प्रेरणादायी बातें हमें बताई। हम आज के सभी स्पीकर्स का धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही हम जान चुके हैं कि स्पिरिचुअल विजडम परमात्मा के साथ श्रेष्ठ संबंध स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। हम कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे एक नए सेशन के साथ, मास्टरिंग माइंड एंड मेमोरी, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रदर चार्ल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिस्टर अरुणा फ्रॉम कुवैत, डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन फ्रॉम केरला, मिस्टर अश्विन फ्रॉम सिंगापुर एंड डॉक्टर मधुकर फ्रॉम दिल्ली। तो कल देखना ना भूलिए 10 बजे इसी चैनल पर। राजयोगा ऑनलाइन कोर्स क्लासेस इस एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस के बाद 3 जून से जूम ऐप के द्वारा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में कराई जाएंगी। जो भी भाई बहनें ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं, वे हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किए जाएंगे। आज नृत्य के द्वारा हमारा मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं नृत्य निकेतन ग्रुप कोडावूर उडुपी से। तो आनंद लीजिए इस प्री रिकॉर्डेड डांस वीडियो का। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, ओम शांति। झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप। झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप। झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद झडूदीप। झडूदाम झडूदाम झडूदीप झडूदीप झडूतो तरिद धडद तरिद
झेडू तो तरित धडत झुडुत धिमित तरित धडत झुडुत धिमित तोमत दार धीरन दीत तोमत नौत झौंत तधी दीत धीरन झुणु झुणु तरिकिट तक झुणु तरिकिट धिमी धिमी तरिकिट झुणु धिमी तरिकिट झम तरिकिट धीम तरिकिट तोम तरिकिट नम तरिकिट